देखिए वे फ्रागे जो होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर कुछ भी आ सकता है। अगर आप पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसका जवाब वो या तो चेन्नई भी बोल सकता है, या फिर शिमला भी बोल सकता है, या फिर कलकत्ता भी बोल सकता है। उसका आंसर कहीं से भी आ सकता है, इसलिए इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप कहाँ रहते हैं, पता चला कि वो दो महीने पहले स्पेन में शिफ्ट हो गया, या फिर वो 2 महीने पहले पौंडीचेरी में शिफ्ट हो गया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अभी दिल्ली में बैठा है, तो अगर आप पूछेंगे कि तुम कहाँ रह रहे हो, वो उसका आंसर आया कि यार मैं तो जापान चला गया। तो इसलिए इनको ओपन एंडेड बोला जाता है कि इनका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो इनको वे फ्रागे इसलिए बोला जाता है क्योंकि वे बहुत सारे होते हैं। कौन, क्या, कब, कैसे, इनकी शुरुआत वे से होती है। वी, वो हैर, वोहिन, वस, वैर, वेल्चे, ये सारे वे फ्रागे होते हैं। और भी वे फ्रागे होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इनके साथ सवाल कैसे बनाया जाएगा। हाइसन के साथ हमेशा वी लगता है, वर्स नहीं लगेगा। कुछ लोग इंग्लिश से ज़्यादातर ट्रांसलेट करते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वट लगेगा, वट नहीं लगेगा, वर्स होता है वट। ये तो मैंने आपको बताया नहीं। वी होता है हाउ, वेयर, फ्रॉम वेयर टू, वट, हु, विच, वेल्चेज, विच। ठीक है, अगर हिंदी में लिखें कैसे, कहाँ, कहाँ से, कहाँ को, क्या, कौन सा या कौन सी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे वेफर आगे होते हैं। मैं इनके मीनिंग हटा देता हूँ। इनके साथ हम सवाल कैसे बनाएंगे। वी, मैंने अगर पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, वी हाइसन जी, वी हाइसन जी। अगर मैंने पूछना है कि तेरा नाम क्या है, तो कैसे बोलेंगे, वी हाइस्ट डू, या फिर वी हाइस्ट डू। आपका नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, दोनों में व्हाट इज योर नेम। कहाँ रहते हो, वो वोनन जी, कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं, या फिर आप दोनों कहाँ रहते हैं, वो वोंट्स डू। इसको आर्बाइटन के साथ भी यूज कर सकते हैं। वो आर्बाइटन जी, वो आर्बाइटस डू, कहाँ आप जॉब करते हैं या क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। वो हैर, कहाँ से, वो हैर कॉमन जी, कहाँ से आप आ रहे हैं। वो हैर डू के साथ क्या हो जाएगा, स्टाम प्लस एस टी, वो हैर कॉम्स डू, तू कहाँ से आ रहा है भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं। वो हैर कॉम्स डू। वोहिन, वोहिन के साथ गेहन भी आ सकता है, कहाँ आप जा रहे हैं। फॉरेन भी आ सकता है, वोहिन फॉरेन जी भी आ सकता है, आप कहाँ ट्रेवल करके जा रहे हैं, ड्राइविंग करके जा रहे हैं। राइजन भी आ सकता है, वोहिन राइजन जी, कहाँ का प्लान बनाया है आपने घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहे हो, वोहिन राइजन जी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डू के साथ आप लगा सकते हैं, वो गेस्ट डू, वोहिन फेस्ट डू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अच्छा, इसको लिख देता हूँ मैं, आपने शायद लिखा नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करें, उसकी बोलने की प्रैक्टिस करें। डू के साथ मैं लिख देता हूँ, फेस डू, वोहिन, एक ही वर्ब को लिखा है मैंने, बाकी आप गेहन के लिए वोहिन गेस डू, वोहिन राइस डू, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वज माखन जी हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वज माखन जी हियर। तू यहाँ क्या कर रहा है, इसको कैसे बोलेंगे, वज मार्क्स्ड डू। या तो डू पे ही खत्म कर सकते हैं इसको, या फिर हियर भी लगा सकते हैं, हियर इज हेयर, हियर इज हेयर। यहाँ पर तू क्या कर रहा है। वेयर इस्ट जी, वह लड़की कौन है, वेयर इस्ट, वह लड़का कौन है, वेयर इस्ट एयर। हु इज शी, हु इज ही, हु आर दे, इसको कैसे बोलेंगे, वेयर जिंट यूज करते हैं, जिंट। मैंने बताया था ना कि इस्ट की भी बारी आएगी, इसका नंबर आएगा कि जब इस्ट को हम यूज करेंगे। इस्ट भी एक वर्ब है, जाइन का एक ओरिजिनल फॉर्म है इसका, जाइन का। वेयर इस्ट जी, वेयर इस्ट एयर, वेयर जिंट जी। एयर और जी के लिए इस्ट लगता है, और जी के लिए जिंट लगता है। ठीक है। वेल्चे स्प्राखे, कौन सी भाषा बोलते हो, वेल्चे स्प्राखा स्प्रेशन जी, कौन सी भाषा बोलते हो। वेल्चे स्प्राखा स्प्रिस्ट डू, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। वेल्चे विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। इस तरीके से ये वे फ्रागे है। ठीक है, मैं और भी आपको वे फ्रागे की प्रैक्टिस कराऊंगा, हो सकता है पीडीएफ आपको दूंगा। ठीक है, इनको याद करें। जैसे हम बोलते हैं कि आई एम विशाल, कैसे लिखेंगे, इश बिन विशाल। इसका वे फ्रागे कैसे बनाएंगे, एर इस्ट
पवन, वह पवन है। ये सारे जो है ये जाइन की वर्ब है, जो सबसे पहले आपको वर्ब बताई थी कि इज एम आर, जो मैंने बताया था कि आई एम विशाल, ही इज पवन। ठीक है, इनका वे फिर आगे कैसे बनाएंगे? जी इस्ट, वह लड़की है प्रिया। एर इस्ट लहरर, लहरर होता है टीचर, एर इस्ट लहरर। ठीक है, इसका वे फिर आगे बनाने की आप प्रयास करें, कोशिश करें। इश बिन इंगेनियोर। देखिए, मेरी विनती है आपसे कि आप वीडियो को रोककर इसके वे फ्रागे बनाने की कोशिश करें या नए फ्रागे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अभी मैं आपको वे फ्रागे बताऊंगा, उससे आपको प्रैक्टिस होएगी। आपको अगर सही होंगे आप जो लिख रहे हैं वे फ्रागे, तो आपको अच्छा लगेगा। इसका वे फ्रागे कैसे बनेगा? इस बिन विशाल का क्या बनेगा? या तो डू में बनेगा तो वेर विस्ट डू होगा, या फिर मैंने आपको बताया था कि जिंट के साथ भी, जी के साथ भी बना सकते हैं। वेर जिंट जी की तरीके से आप इसको बना सकते हैं, वेर जिंट जी। एयर इज पवन, इसको कैसे बोलेंगे? वेर इज एयर, वह कौन है? हु इज ही। जी इज प्रिया, शी इज प्रिया, इसको कैसे बोलेंगे? वेर इज जी, हु इज शी, वेर इज जी। ही इज ए टीचर, हु इज ही, वेर इज एयर। ठीक है, मैंने वही सेम रूल है याना इन फ्रागे वाला। एयर के साथ एयर रहेगा, अगर इश आ गया तो डू आ जाएगा या फिर जी आ जाएगा। वर्ब कौन सी है? बिन है, तो डू के साथ बिस्ट हो जाएगा और जी के साथ जिंट हो जाएगा। बाकी सब में सेम है। इश बिन इंजीनियर, आई एम इंजीनियर, इसको कैसे पूछेंगे? इसको बोलेंगे वेर, अगर जी के फॉर्म में पूछना है तो वेर जिंट जी फोन बेरूफ, फोन बेरूफ होता है बाय प्रोफेशन। वेर बिस्ट, अगर डू के फॉर्म में पूछेंगे तो वेर बिस्ट डू फोन बेरूफ, हु आर यू बाय प्रोफेशन। ठीक है, फोन बेरूफ बाय प्रोफेशन, वेर जिंट जी फोन बेरूफ, वेर बिस्ट डू फोन बेरूफ। इस तरीके से हम वेर के साथ सवाल बना सकते हैं। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, वो के साथ भी हम सवाल बनाएंगे। वो वोंट एर, वह लड़का कहाँ रहता है। ठीक है, जी के साथ बनाएंगे, वो वोनेन जी, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, वो आरबाइटन जी, आप कहाँ पे काम करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इश आरबाइटे इन लखनऊ, इश आरबाइटे इन बेंगलोर। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि इश आरबाइटे इन जयपुर, तो आप इसको कैसे सवाल, इसका आप सवाल कैसे बनाएंगे? हाउ वुड यू फ्रेम द क्वेश्चंस? वो या तो जी के साथ बनाएंगे तो वो आरबाइटन जी, वो आरबाइटेस्ट डू, तू कहाँ काम करता है, आप कहाँ काम करते हैं। वोहेर के साथ अगर हम बनाएंगे तो वोहेर कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं। वोहेर कॉम्स डू। ठीक है, वोहेर कॉम्ट एयर, वोहेर कॉम्ट जी, वह लड़का कहाँ से आया, वह लड़की कहाँ से आई है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, इसका आप सवाल बनाइए वे फ्रागे में। एयर कॉम्ट हाउस पुणे, जी कॉम्ट हाउस मोहाली, इसका सवाल कैसे बनाएंगे वे फ्रागे में? तो हाउस लग गया, कहाँ से आपको पूछना है, तो आप बोलेंगे वोहेर कॉम्ट एयर, इसका बोलेंगे वोहेर कॉम्ट जी। वर्ब एज इट इज रहेगी, एर और जी के लिए, ही और शी के लिए, दे के लिए। ठीक है, लेकिन इश के लिए चेंज हो जाएगा और वियर के लिए चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप वोहेर में सवाल बना सकते हैं। अभी हम वी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इश भाई से पंकाई, ठीक है, इसका सवाल आप कैसे बनाएंगे? आपको मेरा नाम पूछना है, आप कैसे पूछेंगे?
आप बोलेंगे वी हाइसन जी। अगर आप आपके रूप में पूछना चाहते हैं और आप डू के रूप में पूछना चाहते हैं तो वी हाइस्ट डू। ठीक है, वी हाइसन जी रिस्पेक्टेड फॉर्म में है, ये इनफॉर्मल फॉर्म में है। इस हाई से पंखा है, इसका सवाल कैसे पूछा जाएगा? अभी मैं आपको कुछ सवाल देता हूं बनाने के लिए, आप उसको बनाएं। आई एम लर्निंग जर्मन, इज लर्ने डॉइच, एर schwimmt, ही स्विमिंग, जी शी इज कुकिंग, जी कोक्ड। इसका सवाल वे फ्रागे में कैसे बनेगा? इनका आपने अगर बना दिया होगा अभी तक तो आप उसको टैली कर सकते हैं। वी हाइस्ट एर, उस लड़के का नाम क्या है? वी हाइस्ट जी, उस लड़की का नाम क्या है? इनके जो सवाल बनेंगे वो सभी के बनेंगे वस, क्या, क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, वज माखन जी। तो इश के साथ क्या बनेगा? जी के रूप में बनेगा, तो वज माखन जी। आप क्या कर रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे? वज माखन जी, करना, टू डू, वज माखन जी। और डू के साथ बनेगा तो कैसे बोलेंगे? वज मार्क्स्ड डू। इस तरीके से आप बोलेंगे। वह लड़का स्विमिंग कर रहा है, इसको कैसे बोलेंगे? मैंने आपको बताया था कि एर एस जी आ गया या कुछ थर्ड पर्सन आ गया तो आप सिंपल उसके अंदर एर लगा सकते हैं, बट इसके साथ आपने जी या डू लगाना है। इसके साथ वर्ब आएगी और वेफ्र आगे आएगा। तो वेफ्र आगे क्या आएगा कि वह कुछ ही स्विमिंग, स्विमिंग कर रहा है। तो आपने पूछना है, कैसे पूछेंगे? वज आ जाएगा, वज मार्क्ड एर, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है? शी इज कुकिंग, वह लड़की कुकिंग कर रही है। इसको कैसे पूछेंगे? वज मार्क्ड जी, व्हाट इज शी डूइंग। ठीक है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। या ना इन फ्रागे में आप कैसे पूछेंगे? कॉक्ड जी, वो कुकिंग कर रही है। स्विम्ड एर, लैंस डू डॉइच, लैनन जी डॉइच। ये या ना इन फ्रागे की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो। हाइस्ट जी गार्गी, हाइस्ट एयर सुनील, हाइस्ट डू पांकाय, या फिर हाइसन जी पांकाय। इस तरीके से या ना इन फ्रागे और वे फ्रागे आप बना सकते हैं।